जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया, गुड़िया नाम की एक लड़की अंबेडकर नगर में, जिसके बारे में हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के जनाब राकेश सक्सेना खोजबीन कर करके लाए कि वो 13.5 साल की लड़की है, 14वां साल उसको लगा हुआ है और वो 14 घंटे हर रोज काम करती है और किस प्रकार अपने 4 भाई बहनों की देखभाल करती है। पूरे परिवार की वो देखभाल करती है, यानी पूरे परिवार की जिम्मेवारी इस 14 वर्षीय यानी 13.5 वर्षीय बच्ची के ऊपर है। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है एक बार फिर ये बताते हुए कि वहां के प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनी। कलेक्टर साहब कंवर विक्रम सिंह जी, एसडीएम बींड साहब और डेवलपमेंट ऑफिसर अनु तिवारी, इन सब लोगों ने मिलकर के अब यह तय किया है कि गुड़िया को हर वो सुविधा अब उपलब्ध होगी, हर वो चीज मुहैया कराई जाएगी जो कि एक 14 वर्षीय बच्ची को होनी चाहिए। और इस परिवार को अब यह बिल्कुल भी महसूस नहीं करने दिया जाएगा कि मां बाप का साया इनके ऊपर से उठ गया है। लेट्स टेक अ लुक। टीआरके शो की एक और कामयाबी, सोई हुई सरकार को जगाया टीआरके शो ने। गुड़िया की बदल गई जिंदगी, वक्त की मारी गुड़िया को मिला इंसाफ। आखिर 14 साल की गुड़िया को न्याय मिल ही गया। इस छोटी उम्र की बच्ची पर अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, कोई सहारा नहीं था। बिलख रही थी इनकी जिंदगी। राहुल गांधी और मायावती इस परिवार के करीब रैली कर लौट जाते रहे और सरकार सोती रही, लेकिन टीआरके शो ने गुड़िया की दर्द भरी कहानी को उठाया, इसकी तकलीफें और देश को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने रख दी और उत्तर प्रदेश सरकार को हिला कर रख दिया। गुड़िया के पास आज की तारीख में कोई नहीं है, वो अनाथ है, उसके ना मां है ना बाप है। 14 बरस की है, 14 बरस उसको पूरे नहीं हुए, 13 बरस की है और 14 घंटे काम करती है। क्या करती है? बर्तन मांजती है, खेतों में लकड़ियां ढोती है, खोदती है और उसके बाद जाकर के 2 या 3 रोटी उसको नसीब होती है अपने भाइयों में बहनों में बांटने के लिए। 4 भाई बहन है उसके, उनका पूरा का पूरा भार इसके ऊपर है, 14 साल की बच्ची के ऊपर है। यह है चेहरा हिंदुस्तान का। पहले 14 साल की गुड़िया 14 घंटे खेतों में काम करती थी। पहले गुड़िया और उसका परिवार पेट भर खाना नहीं खा पाता था। ये परिवार स्कूल से कोसों दूर था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बदल गई किस्मत। अब इस 14 साल की गुड़िया को 14 घंटे खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। अब गुड़िया और उसके परिवार के छोटे भाई बहन पेट भर खाना खा पाएंगे और ये वक्त का मारा परिवार स्कूल जा पाएगा। टीआरके शो की बदौलत अब इस परिवार की जिंदगी बदल गई है। लौट आई है खुशियां इन रोते हुए चेहरों पर। गुड़िया के लिए उठाई गई आवाज से उत्तर प्रदेश सरकार के कान खड़े हुए। हलचल मच गई पूरे महकमे में और कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक पहुंच गए गुड़िया के घर। कलेक्टर की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि गुड़िया की हर संभव मदद होगी। मुझे यहाँ डीएम साहब के द्वारा भेजा गया, आपके टीवी चैनल के माध्यम से डीएम साहब को संज्ञान में लाया गया। आपके टीवी चैनल के माध्यम से डीएम साहब को संज्ञान में लाया गया। आपके टीवी चैनल के माध्यम से डीएम साहब को संज्ञान में लाया गया कि ये जो 5 बच्चे हैं, इन लोगों के रहन सहन की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, तो उसी के संबंध में मुझे यहाँ तुरंत भेजा है डीएम साहब ने, और देखने के लिए कि क्या व्यवस्था यहाँ की जा सकती है। तो बच्चों के खाने पीने, रहने और पढ़ने की व्यवस्था के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे और इसके संबंध में एनजीओ से भी बात की जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो कुछ कर सकती हैं वो करेंगी और मकान के लिए भी इनकी व्यवस्था के लिए हम बात करेंगे। बाकी इनके चाचा को बताया गया है कि वो इनके कस्टोडियन बनेंगे और बाकी जो भी मदद इनको दी जाएगी उसके देखभाल के लिए वो देखेंगे। यहाँ पर ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो भी अपनी मदद करेंगे और
स्थानीय आधार पर भी लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आश्वासन नहीं है, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, और मैं आकर के इसको विजिट भी करूंगी कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है, और सारी बातें मैं डीएम साहब और सीडीओ साहब के संज्ञान में लाऊंगी और उनकी तरफ से भी जो भी मदद हो सकेगी वो किया जाएगा। जब लेमन टीवी के माध्यम से एसडीएम तक ये खबर पहुंची तो वे भी पहुंच गए गुड़िया के घर और सारी बुनियादी जरूरतें देने का किया वादा। गुड़िया अनाथ लड़की है, 13 साल की उम्र की है लगभग। इसके और भी 3 भाई बहन हैं। इसको हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। इसको वास्तव में तहसील प्रशासन की तरफ से गोद दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि इसको हर आवश्यकता की पूर्ति हम लोग कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने लेखपाल को लगा रखा है कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन आएगा और गुड़िया की देखभाल करेगा। उससे जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी गुड़िया लेखपाल से बताएगी, लेखपाल के माध्यम से हम लोग उसको मुहैया कराएंगे। हर हफ्ते कम से कम हफ्ते में एक बार लेखपाल अवश्य आएगा और गुड़िया से दस्तखत करा के डेट वाइज डेट ले जाएगा। कम से कम ये प्रमाणित रहे कि हाँ लेखपाल हर हफ्ते आता है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है और जो भी उसकी ज़रूरतें होगी वो हम लोगों के संज्ञान में लेखपाल के माध्यम से आएंगी और उसको हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ तक बच्चों के पढ़ने लिखने की बात है, उनके लिए प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन करवाने और उनको जो भी स्कॉलरशिप या जो है फीस माफ की बात होगी उसको भी हम लोग कराएंगे। देखा आपने किस तरह ये आला अफसर गुड़िया की मदद के लिए आश्वासन दे रहे हैं। यही अफसर पहले इस परिवार की तड़प, उलझन और दर्द से बेखबर था और अब हो गए हैं बाखबर। इस मासूम बच्ची के आंसू और भाई बहनों की गुहार किसी ने नहीं सुनी। इनकी खामोशी में छिपी थी मदद की आवाज, लेकिन किसी ने नहीं किया एहसास। हमेशा की तरह टीआरके शो ने गुड़िया की तकलीफों को समझा, इनकी जरूरतों को देखा और उठा दी आवाज और मिल गई कामयाबी। 3 दिनों में आपके सहयोग की वजह से मैं अपने दर्शकों का आभार मानता हूं। यहां पे आपके सहयोग की वजह से, आपके चैनल की वजह से, आपके शो की वजह से हम लोगों ने वो करके दिखा दिया जो बाकी राजनीतिक पार्टियां पिछले 5 या 6 साल से नहीं कर पाई। वो गुड़िया जो 14-14 घंटे काम करती थी, अब उसका बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन 14 साल की उम्र के बाद, अभी 13.5 साल की उसकी उम्र है, अब आगे जाकर के उसको वो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि उसकी उम्र के बच्चों को होनी चाहिए, और ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकारी आला अफसरों के आश्वासन पर विश्वास कर हम खामोश बैठ जाएंगे। हमारी नजर तब तक परिवार पर बनी रहेगी जब तक सारी सुख सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल जाती। न्यूज़ डेस्क, लेमन टीवी, मुंबई।